लेकिन उस गुरु तत्व में आपकी प्रीति नहीं हुई तो आखिर मृत्यु का झटका ये सब भुलावे में तो डाल देगा ने भैया। विदेशेषु मन्या स्वदेशेषु धन्या सदाचार वृत्तेषु मतो न चान्या मनश्चैन लग्नम गुरु अंगि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम। जिन्हें विदेशों में समा आदर मिलता है, विदेशों में तुम्हारा खूब यश और आदर है, अपने देश में भी जिनका नित्य जय जयकार हो रहा है, स्वागत किया जाता हो और जो सदाचार पालन में भी अनन्य आस्था रखता हो, यदि उस प्रकार सदाचारी भी हो, देश विदेश में सम्मानित भी हो रहे हो, लेकिन उस गुरु तत्व में यदि उसका मन नहीं लगा तो आखिर क्या। क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदे सदा सेविता यस्य पादारविंदम मनश्चैन लग्नम गुरुरंगि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम। जिन महानुभावों के चरण कमल पृथ्वी मंडल के बड़े बड़े राजा, और जैसे रामचंद्र जी वशिष्ठ के चरण धोते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े राजा आपके चरण धोते हों, नित्य पूजन कर रहे हैं, किंतु ऐसे आपका मन, ऐसे जो नित्य पूजित होने वाले लोगों का भी मन उस गुरु तत्व में परमात्मा स्वरूप में नहीं टिका तो आखिर चरण पुजवाने से भी क्या हो गया। यशो में गतम दिशु दान प्रतापात जगदस्तु सर्वम करे सत्य सादात मनश्चैन लग्नम गुरुरंगिर पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः। आप इतने दानवीर दाता हैं कि दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिग दिगांतरों में व्याप्त हो जाती, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हो गए, किंतु उनका मन भी यदि गुरु चरणों में आसक्त भाव नहीं रखता तो आखिर इन भोगों से और जय जयकारों से मरने वाले शरीर से आपको क्या मिलेगा। न भोगे न योगे न वाजिराजे न कांता सुखे नैव वित्तेषु चित्तम मनश्चैन लग्नम गुरुरंगि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम। जिनका मन भोग में, योग में अथवा राज्य धन वैभव में और स्त्री सुख से कभी विचलित नहीं हुआ हो, ऐसे संयमी भी हो, फिर भी अगर ब्रह्म तत्व में, गुरु तत्व में आपका मन नहीं टिका तो आखिर क्या। अरणे न वास्य गेहे न कायरे न देहे मनोवर्तते में त्वंधन्ये मनश्चैन लग्नम गुरुरंगि पद्मे ततः किम ततः किम। जिनका मन वन या अपने विशाल भवन में, अपने कार्य या शरीर में तथा मूल्य भंडार में आसक्त भी नहीं होता, समझो ऐसा मन भी हो गया, पर गुरु के श्री चरणों में यदि आपका वह मन ब्रह्म तत्व में, गुरु चरणों में आसक्त नहीं हुआ तो आपकी अनासक्ति से भी क्या लाभ हो गया। अनधारिणी रत्नाधि मुक्तानि सम्यक समालिंगत था कामिनी यामिनीषु मनश्चैन लग्नम गुरुरंगि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अमूल्य मणि मुक्तादि रत्न उपलब्ध हो, रात्रि में है महासुंदरी समालिंगनी पत्नी, विलासिनी पत्नी भी प्राप्त हो, सोने की खाट हो, रेशम की नवार हो, पूनम की रात हो, इत्र का छटकाव हो और अप्सरा आकर गले लग जाए, फिर भी आत्म सुख के आगे वो सुख दो कौड़ी का भी नहीं है। तो आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं
कि समालिंगनी प्राप्त हो जाए, ये सब हो जाए, लेकिन गुरु तत्व में मन नहीं लगा तो आखिर क्या। यतीर भूर्पतिर ब्रह्मचारी वगैरह ही लभेद वांछितार्थ पद ब्रह्म संज्ञम। गुरु रक्त वाके मनोयस्य लग्नम। जो यति हो अर्थात साधु फक्कड़ हो या राजा हो, ब्रह्मचारी हो एवं ग्रस्त हो, इस गुरु अष्टक का पठन पाठन करता है और जिसका मन गुरु के चरणों में आसक्त है, वह पुण्यशाली शरीरधारी अपने वांछितार्थ को एवं ब्रह्म पद को, इन दोनों को संप्राप्त कर लेता है। यह निश्चित है। ये गुरु अष्टक का पाठ जो भी करे, ब्रह्मचारी गृहस्थी साधु सन्यासी जो भी करे, वो अपने वांछित को पा लेगा। आज के पुण्य दिवस पर यह पाठ तुमने सुना है, उच्चारण सुना, पाठ का अर्थ भी सुना। आज पुण्य अर्जन का दिवस है। आज का सारा दिन पुण्यमय दिवस है। जो भी करोगे कई गुना पुण्यमय हो जाएगा। तो मौन रखना, जप करना, भोजन आदि का संयम रखना और भगवत प्रसाद को पाने का संकल्प करके भगवान को, जैसे भीष्म जी कहते कि नाथ में तुम्हारी शरण हूं। हे अच्युत, हे केशव, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे विश्वेश्वर, मेरी बुद्धि आप में विलय हो। इंद्रियां संसार के तरफ मन को खींचती है और मन बुद्धि को पटाकर भटका देता है। बुद्धि में अगर भगवत जप, भगवत ध्यान, भगवत पुकार नहीं है तो बुद्धि बेचारी मन के पीछे पीछे चलकर भटकाने वाली बन जाएगी। बुद्धि में अगर बुद्धिदाता की प्रार्थना उपासना का बल है तो बुद्धि ठीक परिणाम का विचार करेगी कि ये खा लिया तो क्या हो जाएगा, ये इच्छा करूं, वो इच्छा करूं, वो इच्छा करूं, ऐसे करके करते बुद्धि मन की दास नहीं बनेगी। ततः किम चिवटेषु, आखिर क्या, ऐसा प्रश्न करके बुद्धि को बलवान बनाओ तो मन के संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे। मन को आराम मिलेगा, बुद्धि को आराम मिलेगा उस परमात्मा में। अमनी भाव की साधना जो आज मैंने बताई आपको, बहुत उत्तम साधन है। बहुत स्वाभाविक सरलता से आप कर सको ऐसा साधन है। और हजारों तपस्या कर ले, हजारों साल शीर्षासन की तपस्या कर ले, फिर भी इस साधन के आगे वो तपस्या छोटी हो जाएगी। ये वो साधन है, मन को अमनी भाव में ले आना, सीधा भगवान में डुबाना। बहुत उत्तम साधन है। अपने मन की हो तो आप हर्षित मत हो, और अपने मन की ना हो तो आप दुखी मत हो। इसको गीता में कहा समत्व योगम उच्यते। जरा जरा बात में हर्षित हो जाते, जरा जरा बात में दुखी हो जाते। और जब भी हर्ष और दुख आए तो सावधान हो जाओ कि हर्ष मन में आया, दुख मन में आया, उसको देखने वाला। राग द्वेष बुद्धि में है, हर्ष शोक मन में है, उसको देखने वाला मेरा प्रभु, मेरा मैं प्रभु का हूँ। अमनी भाव को प्राप्त करने की कुंजियां दे रहा हूँ, ताला तुम्हारे पास, कुंजियां बता रहा हूँ, फिर खोलने में क्यों क्या मेहनत है। काहे को ढीला पड़ते हो, क्यों देर करते हो, क्यों संसार में पच मरना, क्यों खामखा की ख्वाहिशें करते करते खलास हो जाना। कोई भी ख्वाहिश उठे, बुद्धि को प्रबल रखो, 100 की कर दे 60। 100 ख्वाहिशें उठे, धीरज रखो, समय की धारा में वो ख्वाहिशें शांत हो जाएंगी।
100 की कर दे 60, आधा कर दे काट। मन को बोले 100 की 60 कर, आधा काट कर, तो 30 रही। 10 देंगे 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। अभी तो शांत भगवान में बैठ भैया। मैं सुनाया करता हूं ये घटना। पाकिस्तान में किसी डामेच आदमी ने, थोड़ा गुंडा टाइप था, 100 रुपये लिए। वो जमाने में 100 रुपया मतलब 2 तोला सोना, आज के 12,000। तो दुकान वाले ने कहा ये तो डैमेज है, पैसा देगा नहीं, ब्याज तो नहीं, लेकिन पैसा। बोले तू पैसा दे दे, ब्याज हम नहीं मांगते। बोले पैसा लेना है तो एक शर्त मानो। दुकान वाले ने कहा भाई मान ली। बोले 100 की 60 कर दो। बोले अच्छा बात है 60 ही दे दो। बोले आधा काट कर दो। दुकान वाले ने कहा अच्छा भैया, बढ़तू घर कृष्ण अर्पण, भागते चोर की लंगोटी भले, कुछ भी नहीं देगा तो 30 ही दे दे भाई। उसने बोला 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे, बाय बाय टाटा। अभी तो कुछ नहीं दिया। ऐसे ही मनवा को पटाओ। 100 ख्वाहिशें संसार में सुखी होने की है, वह आधा काट कर दे। 100 की 60 कर दे, आधा काट कर दे। 10 पूरी करेंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे भैया। और जो बहुत वेरी नेसेसरी है ना, जो जरूरत है, आवश्यकता आराम से पूरी होती है। भोजन की आवश्यकता, वस्त्र की आवश्यकता, जो बहुत आवश्यक है वो सहज में ही पूरी होती है। नखरों में ही जिंदगी पूरी बढ़ जाती। बस तो एक ऊंची आवश्यकता डाल दो, मुझे इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति करनी, शादी करूं, ये करूं, फिर करते रहना, एक बार ईश्वर प्राप्त कर लो। तलाक दूं, न तलाक